हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी और आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमेशा पेशेंस बना के रखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लाई हूँ जहाँ पर मैं देखूँगी कि करियर, आपके जो करियर है तो वो नेक्स्ट 6 मंथ कैसे वहाँ पर ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस मिलती है और हमें और क्या क्या जानने को मिलता है टैरो से। ठीक है, सारे कुछ हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और ऑल्सो मैंने ना कुछ अलग से यहाँ पर किया हुआ है, वो मैं बता देती हूँ। मैंने 2 बॉक्सेस रखा हुआ है, तो यही आपके ऑप्शंस हैं। और ये स्टार्टिंग करने से पहले मैंने इन बॉक्स में कुछ चार्म्स रखी है और 2 करके लेटर्स रखा हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता, बट जब मैं रीडिंग करूंगी तो रीडिंग के एंड में मैं देखूंगी क्या चार्म्स आया हुआ है और क्या लेटर्स आया हुआ है। आपको क्या करनी है, सामने मैं एक क्लिप प्ले करूंगी तो वहां पर थोड़ी सी पॉज करके एक बॉक्स को चुननी है और नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप क्लिक करके अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी पॉज कर लेना और ध्यान से देखना कौन से बॉक्स आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो। अभी आते हैं पर्सनल रीडिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग पे तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो अगर आप इंस्टाग्राम में डेली बेसिस पे रील्स आते हो, शॉर्ट रीडिंग्स पाना चाहते हो तो वहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने व्हाइट बॉक्स को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। एकदम लास्ट में हम देखेंगे इसमें क्या चार्म्स है और क्या लेटर्स आया हुआ है। तो इसको भी फिलहाल तो रख देते हैं साइड पे, और मैं इसको कहाँ रखूँ, इधर रख देती हूँ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं टैरो से। टैरो से हम जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर हमें क्या पता चलती है नेक्स्ट 6 मंथ जो है कैसे जाने वाले हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं 6 मंथ के लिए 6 कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जो गाइड्स है, मेरी जो स्पिरिचुअल टीम है, उनसे गाइडेंस लेंगे कि आखिर वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन 6 मंथ के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा प्लीज। मुझे 6 कार्ड चाहिए फॉर फर्स्ट मंथ। ये अब जब भी ये रीडिंग देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी क्योंकि ये टाइमलेस है। तो मैं 6 कार्ड से निकालूंगी। ये है फर्स्ट महीने के लिए, ये है दूसरे महीने के लिए, ये है तीसरी एंड फोर्थ, ओके, 5th and last one is 6th. Thank you so much spirit guides. एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो आपके फर्स्ट मंथ की जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स क्या बता रही है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। एस ऑफ कप्स आपको क्या बता रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो फर्स्ट मंथ रहेगी आपकी करियर की, वो बहुत ही ज्यादा जहाँ पर आप बहुत एक्सपेक्ट करोगे, जहाँ पर आप अपनी बहुत सारा मेहनत, अब बहुत सारी एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत सारी कोशिश करेंगे कि उसको बेटर करने की। कुछ भी करना चाहते हो तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करोगे और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहोगे ये फर्स्ट महीना जब भी आप देख रहे हो। तो इस फर्स्ट महीने में आपको बहुत मैं मेहनत करता हुआ देख पा रही हूँ एंड बहुत ही एक इमोशनली जो होती है ना कि फुलफिलमेंट, इमोशनली अटैचमेंट, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो। और ये बहुत ज्यादा मतलब छोटा मोटा नहीं है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट
कर पा रहे हो अपने करियर से, अपने मनी से, या फिर जो भी आपके करियर से रिलेटेड है, उस चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हो कि हाँ वो कितना आपके लिए ज़रूरी है, आप उसमें कितना आपका जान बसती है, तो उसको रियलाइज कर पाना, ये आपके फर्स्ट मंथ में मुझे दिख रहा है। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा रहेगा ये मंथ, मैं बता दूँ। और नेक्स्ट जाते हैं आपके सेकेंड मंथ में। सेकेंड मंथ में सी 7 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं सेकेंड मंथ में आपको लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और क्या थोड़ी सी एफर्ट डालूं, क्योंकि मुझे जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मुझे नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, अपनी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगी सेकेंड मंथ पे कि ये होगा ना, मतलब मैं इतना ज़्यादा इसमें टाइम दे रही हूँ, इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आखिर में क्या, बहुत सारी क्वेश्चंस आपके मन में उस दौरान पे चलेगा, वो मुझे दिख रहा है। और मैं अगर बताऊँ कि मनी वाइज ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखोगे सेकंड मंथ पे, फ्रैंकली अगर बताओ, लेकिन आप कोशिश जारी रखोगे। ये चीज़ आप में बहुत रहेगी कि आप अपनी तरफ से हमेशा जितना हो सके हमेशा उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, उसके पीछे लगे रहोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको गिव अप नहीं करनी है, आपको उसके पीछे लगे रहनी है। ओके, गिव मी जस्ट अ सेकेंड। आई फील कि बहुत यहाँ पर था तो धूप दिया था तो बहुत ज़्यादा उसकी धुआं जा रही थी, तो इसीलिए मैंने हटा दिया। अभी थर्ड मंथ के लिए मैं देखूंगी, वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पैशन दिख रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी पैशन दिख रहा है। मेनली आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली वो काम को निभाने की कोशिश करोगे, जो भी कर रहे हो उसमें। एंड कहीं ना कहीं आपको ना आपके अंदर एक जज्बा आ जाएगी, आई डोंट नो, कुछ तो आपके साथ शायद हो सकता है, या फिर कुछ आपको रियलाइज होगा। और ये फर्स्ट मंथ में ही हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी फर्स्ट मंथ में ही आपको कुछ रियलाइज होने वाला है। और उसके बाद से जो आप अपनी तरफ से जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इमोशनली है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई है, इसकी वजह से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की होती है कि ज़रूरत है इसीलिए कर रही हो, लेकिन मन नहीं है। लेकिन आपके लिए बिल्कुल इसका उल्टा है। शायद हो सकती है ज़रूरत है, लेकिन आप जैसे कि अपने पैशन को निखार रहे हो, अपने पैशन को दिखाने के लिए अपने पैशन को बाहर ला रहे हो कि या मैं करना चाहती हूँ, इसमें मेरा जान बसता है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ अब में मुझे जज्बा दिख रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड फोर्थ मंथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी, आप ऐसी जगह पर खुद को पाओगे जब भी आप ये देख रहे हो, तो उससे लेकर फोर्थ मंथ तक आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई होगी। और इसका रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न जो रहेगी, आप खुद रहोगे, क्योंकि आपने बहुत इसमें एफर्ट डाला हुआ है। वो मैं वो देख पा रही हूँ। अगर ऐसा कोई बंदा या फिर बंदी ये वीडियो देख रहा है जिसके अंदर वो पैशन नहीं है, जिसके अंदर वो चाहत नहीं है, बस वो करना है इसलिए कर रहा है, देखना है इसलिए देख रहा है, मतलब वो चाहत नहीं है पाने की, वो जुनून नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? तो उन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता ये पायल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से जो उभर के आ रही है कि ये बहुत डिटरमाइंड एक इंसान होंगे जो अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक से मतलब है कि जितना भी मेहनत करना पड़े या वो करेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताती है आपको आपका जो टैलेंट है वो फोर्थ मंथ तक आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या है। अब तक आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनली जाके आपको कुछ पता चल रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसकी हकदार हुई, ये आपको पता चल रही है। लेट्स से फिफ्थ मंथ में क्या होती है, द हेरोफेंट। बहुत सारे लोगों की कोई जॉब लग सकती है इन 5 मंथ में। किसी की अगर किसी की शादी तय हो या फिर किसी की शादी एक बार हो जाए तो उनकी शादी उसके लिए लकी साबित हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि आपके शादी के 5 मंथ के अंदर आपको कोई जॉब मिल जाए, आपका रुका हुआ काम हो जाए, या फिर जब जॉब लगे उसके
5 महीने बाद आपकी शादी हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट है, वो मुझे सुनाई दे रहा है। और द हेरोफेंट कहीं ना कहीं बताती है 5th महीने में जाके कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है, कुछ लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, कुछ लोगों की समझ रहे हो, ग्रोथ दिख रहा है। 5th मंथ में जाके फाइनली आप जो ये मेहनत कर रहे हो इसका फल दिखोगे, वो दिख रहा है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली उन कुछ लोगों की तो हो ही सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है या। एंड लास्ट 6 मंथ में मुझे क्या दिख रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताती है कुछ लोगों की ट्रैवलिंग इंक्लूड है। हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो सकती है आप कहीं पर जाना चाहते हो, या फिर आपके जॉब के सिलसिले में आप कहीं पर ट्रैवल करो। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है कि एक ऑफर आता हुआ। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताती है कि आपके पास ऑप्शंस भी रहेगी, और इनमें से आपको चुननी है कि कौन सा जॉब आपके लिए सही है, कौन सी ऑप्शन आपके लिए सही है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी आता हुआ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एंड बेसिकली स्पेशली जो दिख रहा है, एक डिसीजन ले रहे हो कुछ चीज़ में, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या करनी है, मेरे लिए क्या सही है, ये वाली एक एनर्जी काम करेगी 6 मंथ में। जो लोगों की भी ऐसा कुछ उनकी सिचुएशन क्रिएट हो तो उन लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, या फिर बाहर से कोई जॉब ऑफर आ सकती है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो जो लोग वेट कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए है, और बाकी लोगों के लिए आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करे हो। ये टैरो तो ये सारी बातें मुझे बता रही हैं कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अभी मैं सबसे पहले देखूंगी कि आपकी डेस्टिनी क्या बता रही है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में आखिर है क्या, मतलब इन 6 मंथ में आपकी डेस्टिनी क्या आपको बताना चाहते हैं कि आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है बेसिकली वो क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने कुछ फिक्स्ड होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हम मेहनत और अपने लगन से उसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि डेस्टिनी कुछ होती है, बट हमेशा उसके ऊपर निर्भर नहीं रहनी है, ओके। एनर्जीज चेंज होती रहती है टाइम के साथ, अपना हमेशा 100% देना। ओके, जस्ट अ सेकंड, मुझे और एक बार शफल करनी है। थैंक यू। या सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। आपको इसी की तलाश है, इस पायल को इसी का तलाश है कि जहां पर आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ पर ले जा रही है, मैं आपको वो क्लियरली बता देती हूँ। आपको जहाँ पर सुकून मिलेगा, बेसिकली आपका जो जहाँ पर फोकस है ना कि मुझे ये करनी है कुछ, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, ये पहले उन लोगों के लिए है जिन लोगों की एक लक्ष्य है कि आपको यहाँ तक पहुँचनी है, ये चीज़ करनी है, एक प्लानिंग आपने किया हुआ है। इस पाइल के लिए मुझे अनप्लान्ड चीज़ें नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पाइल के लिए एक उनका लक्ष्य है, तो डेफिनेटली उसकी तरफ जा रहे हो और आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ पर ले जा रही है जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, आपको वो चीज़ मिलेगा जिससे आप अपने अंदर शांति को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, शांति पाओगे कि फाइनली ये जो होती है ना, तो ये वाली चीज़। लेट्स सी और क्या है। Watching clouds, lie back, rest and relax। यहाँ कुछ लोगों की मैंने कहा ना पूरी तरीके से सिचुएशन चेंज होने वाली है। कुछ लोगों की बहुत सारी मनी ग्रोथ दिखेगा, आपकी प्रमोशन होने वाली है, बेसिकली आपकी जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। और ये एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ पर ले जा रही है जहाँ पर आप रिलैक्स्ड फील करोगे, जहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट ले पाओगे। क्यों पाओगे? क्योंकि आप स्टार्टिंग से इतना मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये तो आपको पानी ही है ना, तो वो एनर्जी में आप जा रहे हो, ठीक है।
यहाँ पर से मुझे ये पता चल रही है। अभी मैं देखूंगी कि आपके जो स्पिरिचुअल गाइड है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। चलिए, थैंक यू। ओके, जस्ट अ सेकंड। वो हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है आपसे बहुत कनेक्टेड है, मुझसे बहुत कनेक्टेड है। इन्होंने बहुत जल्दी जवाब दे दिया है और उनका जवाब है कि unless your spirit express your gifts, dance to sacred rhythm of life, intuition। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए, यहाँ पर कहा जा रहा है आपके मन की सुनने के लिए, जो कि ये पाइल कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइल अपने मन की सुन के ही करता है। और या डेफिनेटली आपको अपना इंट्यूशन को फॉलो करनी चाहिए, हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है और उसको फॉलो कीजिए। आपके स्पिरिट्स गाइड्स वो बोल रहे हैं। ऑल्सो ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो गिफ्ट्स है, जैसे कि मैंने कहा कि आप फाइनली जाके 4th मंथ में आप उसको रिवील कर पाओगे, समझ पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर क्या है। तो वही स्पिरिट्स ने कहा यहाँ पर कि आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आप समझोगे भी, मैं आपको ये भी बता दूं। और हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनना, ये गाइडेंस यहाँ पर स्पेशली है। और जब जो हो रहा है ना उसके साथ आप जाओ, गोइंग विद द फ्लो जाओ। जब जो हो रहा है उसको एंजॉय करो। कभी कम है तो कम ही सही, कभी बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ही सही। ठीक है, जब जो है उसको एंजॉय करना सीखो। आपके स्पिरिट गाइड्स वही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी और कार्ड्स की ओर और यहाँ पर से हम जानेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। फाइनल गाइडेंस लेंगे आपके नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ओवरऑल गाइडेंस क्या मिलती है हमें। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर है आपके नंबर 12। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एफेक्शन। सी, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक कैट है और कैट हमेशा इंट्यूशन के बारे में ही बताती है। तो आई टोल्ड यू कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। सो हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। एंड ऑल्सो ये इमेज करने के मुझे ये भी बताती है कि आप खुद को कैसे देख रहे हो, वो सबसे यहाँ पर मैटर करे, सबसे बड़ी तरीके से। आप अगर सोचो कि मैं काबिल हूँ इसकी, तो डेफिनेटली आप उसकी काबिल हो, ये आप देखोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसकी काबिल नहीं हूँ, मैं तो नहीं कर सकती, तो शायद आप देखोगे आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर वही स्पिरिट्स कहना चाहते हैं कि आप जैसा खुद को देखोगे, जैसा लोगों के सामने आप खुद को प्रेजेंट करोगे, ओके, तो वैसा ही आप सच में होगे, आपके साथ वही चीज होगा। अगर मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करूं तो आप जैसा मिरर करोगे खुद को तो वैसा ही पाओगे। मिरर में हम अगर सामने आ जाए और जैसा खुद को देखेंगे तो वैसा ही हमारे साथ होगा। तो ये 6 मंथ में शायद आप इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे हो, यही स्पिरिट्स कहना चाहते हैं। इस दौरान पे नंबर 12 शायद आप बहुत ज्यादा देखो। मैं इसको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। गिव मी जस्ट अ सेकेंड। अफेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि अफेक्शन यानी कि न्यू एक्सपीरियंसेस। ये कार्ड कहने के ही बताते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस आर कमिंग इन योर वे। आप बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस भी करने वाले हो, नई नई चीजें सीखने वाले हो, देखने वाले हो, जिसका मतलब कि आप एक वे फाउंड कर पाओगे, अपने लाइफ की एक वे फाउंड कर पाओगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी है, कैसे चलनी है। सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन के तलाश में हो तो वो मिलेगा। ठीक है, सजेशंस आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, ऑप्शंस बहुत सारे ओपन होगी। मैं यही आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये कार्ड भी वही बताती है। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप जो फील कर पा रहे हो वो क्या है, क्या करना चाहते हो, तो उसको आपको वो कॉन्फिडेंस लानी है खुद में। जैसा मैंने कहा कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस एक बार लाओ
तो आपका जो रास्ता है खुद ब खुद बन जाएगी, ये भी बताते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं, बस जितना आपको लगे उतना ही करो। ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से मुझे मिल रही है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आपके लिए मैं यहाँ पर से देख लूंगी कि चार्म्स क्या आई थी और आपकी लेटर्स क्या आया हुआ है। देखिए आपके जो लेटर्स हैं वो आया हुआ था डी, एंड मुझे डी फॉर डाइड सुनाई दे रहा है, डॉग सुनाई दे रहा है। तो आप लोग अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो। एक टाइम, एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। जो भी काम जब करना चाहते हो तो वो अगर शेड्यूल बनाते हो शायद आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्लानिंग करके काम करो। हाँ, यही है वो गाइडेंस है यहाँ पर। और जो कुछ भी आपको लगता है, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लिख के उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये एक गाइडेंस है। वाई से मुझे सुनाई दे रहा है कि यूथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज जितना भी हो, बट आप अंदर से बहुत ज्यादा पैशनेटेड एक इंसान हो, आप बहुत ज्यादा फुर्तीले इंसान हो। और अगर आपको लगता है आप में वो मिसिंग है फिलहाल, खुद को चार्ज अप करो। चार्ज अप करने की ज़रूरत है। अगर आप इजीली बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हो जाते हो, किसी के बातों में आ जाते हो, या फिर इजीली आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो इसको हटाने की ज़रूरत है। हमेशा खुद को चार्ज अप रखो कि मुझे ये करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो उसको पूरी तरीके से प्लानिंग करके करो। ये आपके लिए वो गाइडेंस मिल रहा है। अभी देखूंगी कि आपके लिए चार्म्स क्या है। फर्स्ट चार्म जो है वो है क्लैरिटी के लिए, कि सबसे पहले तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आपको क्या करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो जो भी आपके लक्ष्य है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। इस दौरान पे शायद आप बहुत ज़्यादा काम करो तो हेडेक ज़्यादा हो सकती है, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, धीरे धीरे के काम करिएगा। अगर स्क्रीन पे हमेशा लगे रहते हो, लैपटॉप में हमेशा काम करनी पड़ती है, तो आप चश्मा यूज़ कर सकते हो। वो एक गाइडेंस है। या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ट्रैवलिंग बन रही है, बाहर जाना बन रही है, बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ भी यहाँ पर वो मिल रहा है गाइडेंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। वो गुस्सा है या फिर बहुत ज़्यादा प्यार है या फिर जो भी हमारी जो इमोशंस होती है, ठीक है, वो उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल ही होती है, वो लव ही क्यों ना हो, ठीक है। तो या डेफिनेटली उसको आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद फिर से ट्रैवलिंग का आ गए तो हो सकता है कि आप कहीं पर शॉर्ट ट्रैवल करो। ट्रैवलिंग कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्रिएटिविटी, सो क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। इस दौरान पे आपका दिमाग बहुत शार्प रहेगी और आप करियर वाइज अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो तो बहुत अच्छा करोगे। अगर नहीं हो तो आप अपने काम में क्रिएटिविटी ला सकते हो, कुछ नयापन ला सकते हो, आप अपने काम को नए तरीके से कर सकते हो, जी सकते हो, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। एक न्यू वे फाइंड कर सकते हो खुद के काम के लिए। इसके बाद ये विंग्स आया हुआ है, तो इस दौरान पे बहुत ज़्यादा प्यार रहेगी, या तो फिर आपके लव लाइफ से कुछ कनेक्शन है आपके करियर, और जिन लोगों के लिए नहीं है तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने करियर से, आप अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार करोगे तो बहुत खुशी खुशी करोगे। ऐसा नहीं है कि करना इसीलिए कर रही हो, लेकिन बहुत खुशी खुशी करोगे। आप अपना काम को एंजॉय करोगे, वही यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ से आपका करियर कुछ ना कुछ तरीके से शायद कनेक्टेड हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हो या फिर रिलेशनशिप में हो, कुछ तो है जो कि यहाँ पर एक कनेक्शन मुझे महसूस हो रही है। और जिन लोगों के लिए नहीं है तो वो छोड़ दे, बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके जाइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने इस पर्पल बॉक्स को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। इसके अंदर चार्म्स हैं, लेटर्स हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पर मैं रख देती हूँ और स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड से। लेट्स सी कि आपके सबसे पहले मैं देखूँगी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ रहेगी वो कैसी रहेगी करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, और मैं एक एक मंथ के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी। सो 6 कार्ड मैं टोटल निकालूंगी और उसके बाद आपके स्पिरिट गाइड से मैसेज लेंगे और आपके डेस्टिनी वाइज क्या दिख रहा है वो भी लेंगे और लास्ट में एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। उसके बाद चार्म सेक लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल 2। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, ये रही फर्स्ट मंथ के लिए। थैंक यू। ये रही सेकंड मंथ के लिए, ऑलरेडी ओपन हो चुका है द डेविल। थर्ड, जस्ट सेकंड, ये रही थर्ड मंथ के लिए, ये भी ओपन हो चुका है। फोर्थ, द लवर्स फोर्थ मंथ के लिए आपके कार्ड्स ओपन हो रहा है। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट्स वो, जस्ट अ सेकंड। जजमेंट फिफ्थ मंथ के लिए, लास्ट मंथ के लिए देख लेते हैं। लास्ट मंथ के लिए 4 ऑफ स्वर्ड्स है। यू नो, इस पाइल के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक इंतज़ार दिख रहा है। इस पाइल के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बरसों के इंतज़ार, कुछ डेफिनेटली वेट कर रहे हो आप करियर वाइज। मैं आपको ये तो सबसे पहले बता सकती हूँ आपके कार्ड्स को देख के। आपके फर्स्ट मंथ की कार्ड देख लेते हैं। या सी हैंग्ड मैन है। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद स्टक है या फिर आगे मूव नहीं हो रहा है। कुछ बंदिशें हैं ऐसी जो रोक रहा है आपका काम होने से या फिर आपको आगे बढ़ने से। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की एडिक्शंस हो सकती है, किसी तरीके की भी एडिक्शन हो सकती है। लाइक जैसे कि मेरा ही कुछ दिनों पहले हो चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ड्रामास वगैरह देखने की, जो कि इटालियन ड्रामास है, तो मुझे बहुत पसंद है देखना। तो वो ड्रामा मतलब मैं पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुकी थी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब हमें कुछ पसंद होता है और उससे बाहर निकलना। तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे एडिक्शन दिख रहा है। तो कुछ भी हो सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कुछ भी एडिक्शंस हो सकती है आपकी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना है। फर्स्ट जो 2 मंथ है आप खुद को रिकवर करने की कोशिश करो कि नहीं, मुझे निकलना है, मुझे करनी है। आपके अंदर वो है, आपके वो चाहत है, मुझे ये करनी है। आपको पता है कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आपको पता है कि ये कुछ सही नहीं है, जहाँ पर एक आपको टिंग करके खटक रहा है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जैसे कि एक बेड़ी पाँव में किसी ने बांध दिया है। तो डेफिनेटली वैसा कुछ फीलिंग आपके लिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। अगर मैं थर्ड मंथ में जाऊँ तो थर्ड मंथ पे आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। तो बहुत पॉजिटिव एक कार्ड है, एक विक्ट्री का कार्ड है। तो ये कार्ड करने के बता दिया कि सडनली, ठीक है, ये दोनों कार्ड आने के बाद और ये दोनों कार्ड के बाद ये कार्ड आने का मतलब है बहुत सडन कुछ आपको विक्ट्री हासिल होना, सडन कुछ आपके साथ ऐसा होना जिससे आपका दिमाग मतलब घूम गया। मतलब आपको पता चल रहा है कि हाँ देखो, मैंने ये ऐसे हासिल कर लिया, अगर मैं इसमें और भी ज़्यादा मेहनत करूँ तो क्या हो सकती है, कुछ पता चलना और फिर उसका एहसास होना। ठीक है, वो दिख रहा है मुझे। और बहुत सारे मेजर अरखाना 1 2 3 4, आपके 6 कार्ड में से 4 कार्ड ही मेजर अरखाना है। यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ आपके करियर वाइज, ग्रोथ वाइज बहुत मेजर
चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर पता है क्या मेजर मुझे दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो आदत है, जो गलत आदतें हैं जो आपको पता है बट फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उसको आप सुधार रहे हो। आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। आप खुद को एक सेकंड चांस दे रहे हो। आपकी जो डेस्टिनी है उसमें एक सेकंड चांस आपको मिल रहा है कि आप उसमें आगे बढ़ पाओ, खुद को एक और कुछ और बना सको। जो आप हो वो आप नहीं हो, आप इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आने का मतलब मुझे यहाँ पर वही चीज़ और इबादत, अपने बहुत सारे प्रेयर्स, अपने बहुत लेसन्स, बहुत कुछ आपने सीखा है। बहुत सारे लोग शायद प्रेयर्स करते हो, बहुत सारे लोग आप डिवाइन में इतना मानते हो, तो ये चीज़ें ही आपको सुधार रहा है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो वही बताती हैं। अदरवाइज अगर मैं जाऊँ 4th मंथ में, तो 4th मंथ का कार्ड है द लवर्स। तो द लवर्स कहने के बताती हैं करियर वाइज अगर लवर्स देखूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बैलेंस्ड हो। आप अपने काम में बहुत खुद को बैलेंस कर पा रहे हो। अगर 2 काम को एक साथ संभालते हो तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हो। सपोज आप रिलेशनशिप में भी हो, आप करियर पे भी हो, आप हाउसवाइफ भी हो और आप अपना काम भी कर रहे हो, या फिर कुछ भी जो, या फिर 2 काम करते हो, एक घर पे एक बाहर, तो कुछ ऐसे 2 काम को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आते हैं आपके 5th मंथ में। तो 5th मंथ पे है जजमेंट। जजमेंट कहीं ना कहीं बताती है कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी। आपको जैसे कि स्पिरिट्स की तरफ से आपको एक हिंट दिया जाएगा या फिर एक कुछ समझाया जाएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट्स आपको कुछ दिखाएंगे, ज़रूर समझाएंगे। जैसे कि आपको कुछ समझाना कि देखो तुम्हें ये देखने की ज़रूरत है, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश पे थे तो आपको एक सेकंड चांस मिलना, मेरे लिए जजमेंट एक वो तरीके से भी बोला जाता है कि आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, ओके ना। एंड लास्ट मंथ में आपके लिए है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कि अभी आप 6 मंथ में जाके जब आप इतना कुछ सीख रहे हो, देख रहे हो, स्पिरिट्स ने आपको कुछ दिखाया है, आप कुछ वॉकनिंग आपकी हुई है, आपको कुछ पता चला है। उसके बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आप समझ चुके हो कि आपको क्या चाहिए, तो आपने क्या किया, पूरी तरीके से स्पिरिट्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पर ना। आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत दिख रहा है। आपके करियर वाइज आप ग्रोथ तो पा रहे हो, लेकिन आपके सेल्फ डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको बहुत कुछ पता चल रही है, सीखने को मिल रहा है, समझ पा रहे हो, तो वो चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए लवर्स है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप हो सकते हैं कि आपके काम के वहाँ पर आप किसी से मिल सकते हो 4th मंथ में, ये पॉसिबल हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जनरल है, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो गाइडेंस मिल रहा है बैलेंस के लिए, ओके। इस दौरान पे आप बहुत ज़्यादा 6 देख सकते हो, क्योंकि आप खुद को बैलेंस कर पा रहे हो और स्पेशली आपके लाइफ में वो बैलेंस आ रही है। एक बैलेंस मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में फ़िलहाल दिख रहा है कि चीज़ें जैसे कि होती है ना, एक रूम में चीज़ें इधर उधर रखना और उसको समेट के एक जगह पर रखना, दोनों में बहुत अंतर होती है। तो आपके लिए फ़िलहाल आपकी जो लाइफ है, आप करियर वाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, चीज़ें इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको आप एक समेट के एक जगह पर लाना, ये 3rd मंथ तक हो जाएगी, ठीक है। कुछ समझ रहे हो। अगर आप बहुत सारे लोगों को लेकर कोई काम करते हो तो वहाँ पर विक्ट्री हासिल हो सकता है। पब्लिकली कोई काम करते हो तो वहाँ पर विक्ट्री हासिल हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छे सराहना जाएगा, आप बहुत अच्छे लोगों को सजेशन दे सकते हो, आप बहुत अच्छे गाइड बन सकते हो। तो डेफिनेटली ऐसा कोई काम करते हो तो बहुत वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं,
ठीक है, ये सारी मैसेज मुझे मिल रही हैं। और कुछ तो इंतजार कर रहे थे, तो वो जाके 5th मंथ में आपको उसका फैसला दिखेगा, स्पिरिट्स का फैसला दिखेगा। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि आपके डेस्टिनी आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ओके, थैंक यू। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। या आपके लाइफ में वो मैजिकल मोमेंट्स आप फेस करोगे 3rd मंथ में। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, बहुत सडन कुछ होना 3rd मंथ में जाके, बहुत सडन कुछ होना, कुछ जानना, कुछ ये ऐसे करके हो जाएगी। आप वो समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ। तो वो एनर्जी मिल रहा है। और देखो यहाँ पर एंजल्स है, कितना खूबसूरत है। यहाँ पर है। आप एंजल्स को इतना ज़्यादा याद कर रहे हो, या फिर एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुके हो और हीलिंग प्रोसेस पे हो। आपकी ग्रोथ, मैंने क्या कहा कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आपकी। और दैट्स वाई ये आपके जो करियर वाइज जो आपकी ग्रोथ है उसमें बहुत मदद करेगी। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को, तो जब भी समझ में आ जाएगी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगी ना, तो वो ग्रोथ के लिए ही आपके काम में आएगी, वही दिख रहा है। ओके, अगर कोई स्पिरिचुअल काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जजमेंट है, तो या और ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड्स की मुझे हिंट मिल रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो या फिर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, तो स्पिरिट सबको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये पाइल आपके लिए ही है। थैंक यू। ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। सी, मैंने आपको कहा है कि कुछ तो यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर बहुत सडन है, और स्पिरिट्स कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होगी। क्यों ब्रेक थ्रू साबित होगी, मैंने आपको वो बता दिया कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद लवर्स, जजमेंट, ये आने का मतलब यही है, कुछ आपको मिल रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। सेकंड चांस या तो मिल रहा है, या फिर आप इतने टाइम से जिस चीज़ों में स्टक थे, जहाँ पर शायद आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको नहीं दिख रहा था, कुछ तो है जो आपको मिल रहा है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि स्पिरिट्स को आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो रहे हो, बहुत उनके ऊपर आपने छोड़ दिया है, उनके ऊपर आपके विश्वास और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। आप रेस्ट एंड एक पीस की पोजीशन पे चले गए हो। वो एक 6 मंथ में मुझे उसका असर दिख रहा है, क्योंकि ये जो जर्नी तय कर रहे हो, इसके बाद ये पॉज तो बनता है भाई, ठीक है। बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत डीप एनर्जी है। कितने लोग समझ पा रहे हो नहीं पता, बट बहुत अच्छी एनर्जी है, ट्रस्ट में। अभी देखेंगे कि आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं इस दौरान पे। थैंक यू। ओके, आपके लिए है phases and cycles. There is a beginning, every ending, illusions are revealed and released. I told you कि एक कुछ तो साइकिल है, जिसको एक चेन है। मैंने आपको कहा ना कि आपके पाँव में एक बेड़ी जैसी बंधी हुई है, जो आप तोड़ नहीं पा रहे हो। विद दिस डेविल एनर्जी, विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, आई फील इट एंड आई सॉ इट कि आप वो महसूस कर पा रहे हो, यू नो। और इसको आप ब्रेक करने की बहुत टाइम से या तो फिर कोशिश कर रहे हो, या फिर आपकी कोशिश अभी भी जारी है। तो फाइनली उसको आप ब्रेक करोगे नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ्स में जाके आपको चेंजेस जरूर देखोगे। पाइल 3, जो मैं आपकी एनर्जीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर फिलहाल आपकी एनर्जीज ऐसी है, यानी कि ये पाइल पूरी तरीके से आपकी है, ओके ना। कुछ है जिसको आप पूरी तरीके से रिलीज कर रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग हो चुकी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हील्ड नहीं था, आपको
वो लेसन्स मिल चुका है, वो चीज़ें हिल हो चुका है, अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और ग्रोथ को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो, उसको संभाल सकते हो। क्योंकि जब तक नेम फेम को संभालने के हम काबिल नहीं बन जाते तब तक स्पिरिट समय नहीं देते हैं। तो उसको संभालने के आप लायक हो चुके हो, आप काबिल बन चुके हो और अभी आपको वो मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट आपके लिए एक गाइडेंस ले लेंगे हम कि ओवरऑल आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या गाइडेंस रहती है। थैंक यू। ओके, आपकी ये कार्ड लूंगी। ओके, डिज़ायर नंबर 3। सो इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगी इस दौरान पे, मैं आपको बता दूं। एंड ऑल्सो मुझे सुनाई दिया था जब मैं शफल कर रही थी, तो मुझे फुल मून सुनाई दिया था। ठीक है, तो फुल मून कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, और फुल मून में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, खुद की एनर्जी को हील कर सकते हो। एंड डेफिनेटली फुल मून में कुछ इंपॉर्टेंट काम आपका बन सकता है, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। और डिज़ायर कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि कुछ फुलफिलमेंट है जो आपके लाइफ की कुछ एरियाज है जहाँ पर कुछ फुलफिल होने वाली हैं, वो छोटी ही क्यों ना हो। आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली वो थोड़ी करके भी आगे बढ़ेगी। आप करियर वाइज यहाँ पर देख रहे हो तो डेफिनेटली आप जहाँ पर अभी हो तो वो थोड़ी ही सही लेकिन आगे बढ़ेगी। लेकिन ये थोड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी एक चेंज है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और अभी इन प्रेजेंट में आप जिसको आप फिलहाल तो जो चैलेंजेस है आप फेस कर रहे हो, इसको ओवरकम कर जाओगे। आप अपने लाइफ में न्यू मटेरियल गेन करने वाले हो और रिकवरी होने वाली है कुछ चीज़ों में। आपके लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू यहाँ पर डेफिनेटली है। आप बहुत फोकस्ड एनर्जी में जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते थे, चीज़ों में मन नहीं लगता था। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा होता था, अगर आपके साथ अभी हो रहा है तो उन चीज़ों में आप देखोगे चेंजेस आता हुआ। अगर आप कुछ डिज़ायर कर रहे हो, आपकी कुछ आशा है, वो डेफिनेटली फुलफिल कर पाओगे। और नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप देखोगे कि वो फुलफिल हो रहा है, आपको एक नेक्स्ट चांस मिल रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ओके ना, वो मौका मिल रहा है आपको। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके चार्म्स क्या बताती हैं और आपके लिए क्या लेटर्स था। आपके लिए लेटर के है, तो के से मुझे कर्मा सुनाई दे रहा है। कर्मा यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा फल। इस पायल ने अगर बहुत अच्छा कर्म किया है तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा ग्रोथ है, मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले कर्मा सुनाई दिया। और उसी के साथ अगर आपने बहुत मेहनत किया है तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, जैसा कर्म वैसा फल वही सुनाई दे रहा है। ओके, एंड एफ से मुझे फ्लावर सुनाई दे रहा है। फ्लावर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकती है। आई फील कि शायद इस दौरान पे कोई आपको प्रपोज करे, यहाँ पर आपको बुकेट मिले, यहाँ पर कुछ तो है जो कि फ्लावर्स से रिलेटेड है डेफिनेटली। एंड फ्लावर ऑल्सो खुशबू, स्मेल। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा खिलोगे, ठीक है, लोगों के सामने उभर के आओगे, आपकी टैलेंट उभर के आएगा, आप खुद को पहचानोगे, लोग आपको पहचानेंगे, ये मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और हार्ट आया हुआ है, तो मुझे पहले से ही ये आपके करियर एंड आपके जो लव लाइफ है, अगर पूरी तरीके से सिंगल हो तो भी, तो वहाँ पर एक कनेक्शन महसूस हो रही थी, क्योंकि लवर्स है, उसके बाद एफ से फ्लावर आती है एंड यहाँ पर हार्ट आने का मतलब ये एक कन्फर्मेशन है, तो कुछ हो सकती है लव वाइज। ठीक है, अगर करियर से वो रिलेटेड है तो ग्रोथ है। सी यहाँ पर ग्रोथ है, ये चार्म ग्रोथ के बारे में बताती है। ये चार्म बताती है कि आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा। ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो सकते हैं आप म्यूजिक लवर हो। मुझे यहाँ पर
ये मुझे दिख रहा है कि आप शायद मूवी देखने जा सकते हो या फिर फोटोशूट। मुझे यहाँ पर फोटोशूट सुनाई दे रहा है, ठीक है। फ्रैंकली देखिए कैसे आपके साथ वो रिजोनेट करिए, लेकिन फोटोशूट मुझे सुनाई दे रहा है। ये भी ग्रोथ का ही एक चार्म है। एंड ऑल्सो ये देखो यहाँ पर भी फ्लावर है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक टूटा हुआ हार्ट है। इसका एक और पीस है, तो यहाँ पर वो नहीं आया है, यानी कि आप अपने शायद अदर हाफ से मिल सकते हो, ठीक है। फिर से लव, सी मैंने आपको कहा ही है कि कुछ तो बात है भाई। और यहाँ पर एक मास्क है। अगर कुछ चीज़ें हिडन था तो आपके सामने आ जाएगी वो इन 6 मंथ में। और उसके बाद लास्ट है ये गिटार। सो डेफिनेटली म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप म्यूज़िक से रिलेटेड म्यूज़िक सुना कीजिए, गाने सुना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये सारी गाइडेंस आपके लिए मुझे मिल रही है। अगर आप म्यूज़िक लवर हो या फिर म्यूज़िक फील्ड में हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।